आपको लेखन का, साहित्य का रुझान कैसे हुआ और कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ आपकी भी वही आशुतोष सर वाला प्रश्न, ये साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई? और अपने निजी जीवन के बारे में भी आप बताइए। आपके घर परिवार में भी इस तरह का कोई माहौल था? हाँ, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आज तक को दिल से आभार कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे, जहाँ मैं अपने श्रोताओं और अपने पाठकों के साथ सीधा जुड़ सकता हूँ। और जो उपस्थित हैं श्रोता और जो अनुपस्थित भी हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, उनको दिल से बहुत बहुत आभार। और जहाँ तक हमारी साहित्यिक यात्रा का सवाल है, वहाँ तक मेरी भी कहानी आशुतोष जी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, कला जो है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। उसका किसी प्रोफेशन या उसका किसी आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप व्यवसाय करते हैं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता। और इसमें एक मेरा तो ये मत है कि साहित्यकार को प्रकृति चुनती है, बाकी तो प्रोफेशन और बाकी जो कुछ आप करते हैं वो आप चुनते हैं, लेकिन साहित्यकार को तो प्रकृति चुनती है। तो ये जो एक मेरे अंदर जो एक था, एक तरह का आप यूं कह लें कि एक बेचैनी थी शुरू से, बचपन से ही। जहां तक मुझे याद आता है, स्कूल के दिनों में ही मैं अनायास कुछ जो पंक्तियां स्क्रिबल कर लिया करता था, कविता की वो आती थी, लिखता था, उसको बड़ा सहेज के रखता था। और बहुत उस समय एक शर्मीलापन होता है जब आप शुरू में आप कुछ लिखते हैं, आप यू आर नॉट श्योर कि ये लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, ये कैसी होंगी। तो वहां से मेरा एक जो मेरे अंदर की वो जो टेंडेंसी थी वो वहां से थी। लेकिन उसको कोई भी प्रतिभा अगर आपके अंदर है, उसको सही माहौल चाहिए फलने फूलने के लिए। वहां मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रहे बिहार विश्वविद्यालय में। वहीं मैं पैदा वहीं हुआ, उन साथ में बढ़ा। तो घर पे जो माहौल था कि बहुत ही जब मैं बहुत ही यंग था, जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय से ही जो घर का एक परिवेश था वो एक तरह से साहित्यमय था। आप मतलब मैंने यूं कहें। और मुझे जो क्लासिक्स थे, जो आज भी टाइमलेस हैं, जो आज भी मतलब लोगों में उतने ही लोकप्रिय हैं, जैसे आप जेन ऑस्टिन को कह लें, जैसे आप थॉमस हार्डी को कह लें, जैसे आप शेक्सपियर के ड्रामास को कह लें, तो ऐसी जो पुस्तकें थी, उनसे मेरा जो तारुफ है वो बहुत ही एक यंग स्टेज से रहा। और उसने मेरी कहीं ना कहीं साहित्यिक संवेदना को उभारने में बहुत मदद की है, बहुत जबरदस्त मदद की है। तो एक तरह का बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस मैं कह लूं कि एक तरफ तो मेरा रुझान जो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, और दूसरी तरफ वो माहौल मिल जाना, और दोनों का साथ मिल करके। और अब अल्टीमेटली जैसे आशुतोष जी ने बोला कि साहित्यकार तो मैं नहीं कह सकता, एक यात्रा में हूं और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं। और ये मेरे लिए बहुत ही सुखदायी और पूर्णता का एहसास दिलाने वाली यात्रा है मेरे लिए ये।